सिस्टम बदली करेगा एक ही बंदा, वो है भिवंडी का भिवंडी रहने वाला पब्लिक। हमारी पॉलिटिक्स जो है ना भिवंडी की, वो ठेले वाले के साथ है, वो रिक्शा वाले के साथ है, वो दुकान जो जिसकी दुकान है शॉप है उसके साथ है। हमारा प्रॉब्लम वहाँ पर है। दामनकर नाके से मुझे अंजूर फाटा जाना है, बराबर है। रोड सीधा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कहीं से बीच में से डाइवर्ट करूं, ट्रैफिक आगे देखूं, या मेरे आगे कोई व्हीकल है तो मैं बाइक से या कार से उसको टर्न करके आगे चले जाऊँ। मुझे फर्स्ट टर्न मिलता है नारपोली पुलिस स्टेशन के बाद में, वो डीपी प्लान में रोड है। वो आगे जाके कुछ लेवल पे कट हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद कंटिन्यू है। आगे उधर भी रोड बना, आगे इधर भी रोड, बीच का पैच मिसिंग बीच का पार्ट मिसिंग। वो मिसिंग पॉइंट मैंने जो है 9 पूरे भिवंडी के 9 से 10 पॉइंट निकाले हैं। जैसे हमारे आमदार साहब रईस भाई ने बहुत अच्छा बोला कि भिवंडी सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला है, आज है। आप इसको कनेक्टिविटी फ्री करोगे तो ये और बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली। तो डाइवर्शन था कि भिवंडी में जो ट्रैफिक वर्पा से आएगा वो गोरसई साउंदा होते हुए विश्व भारती से निकलते हुए सीधा कवाड़ नाके पे निकलेगा। अब वो यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें वक्त पर नहीं होगी तो उसके साथ वैसा भिवंडी का हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आपके 22-23 साल के अंदर आप 22 से 23 कमिश्नर लाओगे भिवंडी में, तो भिवंडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? टीम दो। आज इतने बिल्डिंग भिवंडी के अंदर, आपके C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी, ये बिल्डिंग गिरेगा, वो ये करेगा, सब बातें चलती, बराबर है। मैं आपको बोलता कॉर्पोरेशन में एक भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है, एक भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है जो ये बोले कि ये बिल्डिंग को मैं विज़िट करता हूँ और मेरे हिसाब से ये इस कैटेगरी की बिल्डिंग है। 82 में जो एरिया लिए, कामतगर हमारा नहीं था, टेमगर हमारा नहीं था, बहादुर हमारा नहीं था, ये सब एरिया हमारे नहीं थे। हमने 82 के बाद कॉर्पोरेशन के अंदर लिया, उसका ही आज कुछ नहीं भला कर पाए। तो हमको हक नहीं कि हम अपने बाउंड्री को एक्सटेंड करें। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बात करने जाते हैं तो फिर वो रॉन्ग वे से, समझो, रिलीजियस लेवल पे जाती है। कामतगर के एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कब्रिस्तान डाल दिया, जहाँ पे मुसलमानों का वजूद ही नहीं है। ऐसे बहुत से पॉइंट है। जो सलाटर हाउस का एरिया था 3.5 एकर्स, उसके बाद में जो थे वो रिहेबिलिटेशन था और गार्डन का रिजर्वेशन था, और हाउसेस फॉर डीस हाउसेस था। वो हाउसेस फॉर डीस हाउसेस भी ख़त्म किया हमने, गार्डन रिजर्वेशन भी ख़त्म किया, और उसको सलाटर हाउस एक्सटेंड किया, जिस सलाटर हाउस के खिलाफ बहुत सी तंजीमें। इतना नीड था क्या उसको एक्सटेंड करने का कि नहीं था? अरे जो 3.5 एकड़ में वही नहीं चल रहा, उस पर आप STP बना के रखे हो। फिर उसके बाद 10 एकड़ एक्सटेंड भी करने बोल रहे हो? हाँ, तो ये प्लान जो है ना, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टेक्निकल पर्सन ने बनाया। लाइफ इन भिवंडी की पॉडकास्ट सीरीज में फिर से आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम फिर आ गए एक नया पॉडकास्ट लेके। आज के जो हमारे गेस्ट है वो भिवंडी के काफ़ी रिनोन पर्सन है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू यू दुर्राज कामनकर, ऑल्सो नोन एज के दुर्राज। हेलो सर। आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। इनके बारे में जाना जाए तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन the things he is known for is he is the president of CREDAI MCHI unit of Bhiwandi. He is the founder and technical advisor of Bhiwandi तालुका। इनके बारे में अगर बोला जाए तो he is the president of CREDAI MCHI, president of Bhiwandi unit. He is the founder and technical advisor of Bhiwandi Taluka Planning Committee. He is the member of BNMC Education Committee. He is the founder of KK and Associates, founded in 1993, and he is also the founder of KK Foundation Trust. हेलो सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस ठीक है। देखो, आज हम यहाँ पे आए हैं हमारे शहर भिवंडी के बारे में ही बात करने। तो जो हमारा टारगेट है, आज का हमारा टॉपिक है इस पॉडकास्ट का, ये मेजरली भिवंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है। तो आप, क्योंकि एक काफ़ी एक्सपीरियंस और रिनोन इंजीनियर है, काफ़ी क्वालिफाइड भी है आप, तो आपके क्या व्यूज़ है भिवंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, जिसके ऊपर अभी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं? मेजर प्रॉब्लम्स क्या दिखाई देती है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइफ इन भिवंडी का थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिसने आज मुझे ये मौका दिया
और मौका भी मुझे जो मिला है वो मेरे अपनी सिटी के लिए मिला हुआ है, जहाँ मैं जो मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है और उस पे मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी है। तो जितना हो सके मैं सच और अच्छा और एक रियल थिंग जो है, जो मैं देख रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ मेरी अपनी नज़र से, वो मैं आपको भिवंडी का के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में 93 से आया हूँ इंडिपेंडेंट, जब केकेएन एसोसिएट मेरा स्टार्ट हुआ। और आज मैं 33 इयर्स के आसपास में एक्सपीरियंस भिवंडी में रह के, मैंने भिवंडी मतलब सिटी में रह के इसको देखा है बहुत करीब से, और बहुत करीब से भिवंडी को जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम भिवंडी में हम लोग जो देखते हैं, वो भिवंडी एक अनऑर्गेनाइज सिटी है, अनप्लान सिटी है, जो पहले से चलता आ रहा था। और उसको हमारे किसी भी पॉलिटिशियंस ने या ब्यूरोक्रेट्स ने कभी भी इसको सिस्टम से अपग्रेड करने की कभी कोशिश नहीं की। लोग आते गए और काम करते गए, ऑफिसर आते गए, काम करते गए, पॉलिटिशियंस आते गए, काम करते गए, निकलते गए। कभी भी यहाँ की पब्लिक ने किसी को भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं माना कि उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम किसी को 20-20 साल, 25-25, 30 साल से हम उसको एज ए पॉलिटिशियन उसको कंटिन्यू उसके सपोर्ट करते आ रहे हैं, उसको वो हमारी चॉइस का बंदा है, तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी हमको देखना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। सही बात है। जब इतना काम होने के बाद भी 25 साल पहले के भिवंडी के और अभी के भिवंडी के प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम ही है। भिवंडी, तो मैं हमेशा कहता हूँ भिवंडी रिवर्स गया है। मेरा भिवंडी जब नगर पालिका से पहले म्यूनसिपलिटी जब थी, तो भले लिमिटेड वसाइल थे, लेकिन मुझे लगता भिवंडी मेरा अच्छा था। पास्ट मतलब अच्छा था, पहले फ्यूचर का भिवंडी अच्छा था। हाँ, फ्यूचर तो ज़ीरो लग रहा है। और अभी तो फ्यूचर की आज जो पोजीशन, जिस तरह से हम लोग भिवंडी में जी रहे हैं या रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, तो आज लगता ही नहीं कि भिवंडी में कहीं पे आगे कुछ उम्मीद की कोई किरण तो मुझे लगती ही नहीं है। सिस्टम बदली करेगा एक ही बंदा, वो है भिवंडी का भिवंडी रहने वाला पब्लिक, भिवंडी की आवाम। वो चाहे तो कुछ चेंजेस आ सकती है, वो जिस दिन जागेंगे उस दिन ही भिवंडी चेंज होगा। नहीं तो फिर अभी आने वाले इलेक्शंस है और वही हाल होगा, और इसी तरह से हम मतलब भिवंडी का स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एंटायरली भिवंडी के लोगों के हाँ, हाथ में ही है। भिवंडी के लोगों पे हम जैसा भिवंडी चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, वैसा भिवंडी हमको मिला हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है। सपोज़ भिवंडी में ट्रैफिक बहुत है और रोड्स बहुत ख़राब है। तो ट्रैफिक होने का मेजर रीज़न तो यही बताया जाता है कि कंजेशन जो होता है वो हैवी व्हीकल्स और ट्रक्स की वजह से होता है। तो इसके लिए पहले इन्होंने किया कि हम रोड वाइडनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कल्याण रोड पे रोड वाइडनिंग चालू है। तो मैं ना ऐसा एक ओपिनियन है कि रोड वाइडनिंग होने की जगह जो और डाइवर्जन रूट्स है उन पे गवर्नमेंट फोकस क्यों नहीं करती है? देखिए, दो चीज़ें हैं कि भिवंडी का डीपी प्लान जो 2001 में आया था, 93 से प्रिपरेशन चला था। फर्स्ट जो प्लान हमने जो देखा मेरे अपने लाइफ में, और वो इम्प्लीमेंटेशन फुल फोर्स में 2001 में आया। और आज हम लोग 2026 में बैठे, जहाँ पे 2023 में इसका सेकंड डीपी प्लान मैं मेरी लाइफ का देख रहा हूँ। तो जो पहले के जो प्लान डीपी प्लान थे 2001 का, उस डीपी प्लान के हिसाब से जितने भी भिवंडी के मेजर रोड्स हैं, भिवंडी के टोटल एंट्री आपको पता है कितने हैं सिटी में? 5। 5 आप शेलार से आते हो भिवंडी, पोगांव से आप भिवंडी वरपा से आते हो, आप रांदोली नाके साई बाबा से होते भिवंडी आते हो, एक अंजूर फाटे से आते हो और एक वसई से आते हो। ये 5 एंट्री पॉइंट है। इस 5 एंट्री पॉइंट के जितने भी रोड्स हैं, एज पर प्लान ऑलरेडी वो बन चुके हैं, बराबर है। बराबर। लेकिन चलने के लिए जगह है क्या? नहीं, रीजन, हाँ, रीजन क्या है कि हमने पब्लिक ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। हमारी पॉलिटिक्स जो है ना भिवंडी की, वो ठेले वाले के साथ है, वो रिक्शा वाले के साथ है, वो दुकान जो जिसकी दुकान है, शॉप है, उसके साथ है। हमारा प्रॉब्लम वहाँ पर है। आज शॉप वाला है,
वो फुटपाथ तक आ चुका है। आप कल्याण रोड की बात करते हो, 24 मीटर का रोड 24 मीटर का रोड बना हुआ है। डीपी प्लान जो सैंक्शन डीपी की बात करता है उसमें 24 मीटर का रोड बना हुआ है। पोगांव से वंजारपट्टी नाका 24 मीटर का रोड जगह पे बना हुआ है, बराबर है। बराबर। शेलार से जो है वो रोड बना हुआ है, एज पर डीपी बना हुआ है। बट उस पे मुश्किल से हम दो गाड़ी, एक गाड़ी आएगी एक गाड़ी जाएगी। उसके जिम्मेदार कौन है? हम पब्लिक है। हम क्या करते हैं, दुकान हमारी फुटपाथ तक आती है, फुटपाथ के आगे क्या होता है, किसी ठेले वाले को हम रेंट पर देते हैं। ये चीज़ पता है आपको? नहीं। मेरे ऐसा आगे कुछ? दुकान के आगे किसी का ठेला लगता है, मैं हाँ। किसी को मना नहीं करता हूँ। ऐसे कैसे होता है? कोई अपनी दुकान के सामने किसी को ठेला लगाने देता है? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं नहीं, देते। तो उससे रेंट लिया जाता है। फिर उसके आगे मेरी स्कूटर पार्किंग होती है। अब उसके बाद जो जगह बची उसी में से पब्लिक भी पैदल चलेगी, पब्लिक भी जाएगी, कार भी जाएगी, हैवी व्हीकल भी जाएगा, सब जाएगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन हो गया? हम पब्लिक। पब्लिक। दुकानें किसकी है? भिवंडी वालों की है, बराबर है। तो पब्लिक जैसा शहर चाहती है वैसा पब्लिक को पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ने दिया हुआ है, ये मेरा मानना है। तो वाइडनिंग एक प्रोमिनेंट सोल्यूशन हो सकता है ये प्रॉब्लम नहीं, का? अगर सॉल्यूशन रोड वाइडनिंग हुआ है, आज मुझे आप चलिए कमिश्नर्स को मैं बोलता हूँ, जहाँ मेरे फुटपाथ है ओपन करके दे दीजिए मुझे, रोड के मैटर सॉल्व हो जाते हैं। पहली बात तो ये, अभी लास्ट हमारी पिछले वीक में एक मीटिंग हुई थी हमारे प्रैक्टिस आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन से, जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो हमारी एक मीटिंग, जो अभी नए कमिश्नर है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, यंग है, उनसे एक्सपेक्टेशन भी हमारी बहुत बहुत रहती है ना, नए से बहुत रहती है, यंग है, डायनामिक होगा, ये होगा, हम लोग के एक्सपेक्टेशन थे। मेरे 3-4 मुलाकात हुई। लास्ट मीटिंग में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी पैरेलल उनको टीम नहीं है, उनको टीम सपोर्ट जो चाहिए, रिक्वायरमेंट जो उनके पास वो नहीं है। लास्ट मीटिंग हमारी हुई, मैंने उनसे कहा कि सर, भिवंडी के 5 जो रोड है हमारे, जो भिवंडी की एंट्री है, जो भिवंडी की लाइफ लाइन है रोड की, उस रोड को कनेक्टेड दूसरे डीपी रोड्स निकले हुए हैं, बराबर है। वो डीपी रोड्स बन गए कहीं कहीं पे, और कुछ आगे जाके वो एंड हो गए या नैरो हो गए। नहीं, एंड हो गए सब बहुत सी जगह पे, उसको कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे मैंने मीटिंग में उनको एक दो एग्जांपल दिए, पूरे एग्जांपल नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने वैसे 9 पॉइंट पूरे 5 रोड के, जो हमारे एंट्री के रोड है उसके, एक एग्जांपल मुझे भी दीजिए ना कि मैं जो बता, हाँ, कनेक्टेड तो 5 रोड मैंने उनको साफ को दिए हुए हैं, बराबर है। अब वो मैं प्रेजेंट उनको करने वाला हूँ एज एमसीजे प्रेसिडेंट नेक्स्ट वीक में। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अंजूर फाटा पे हूँ मैं खड़ा, सॉरी, दामनकर नाके से मुझे अंजूर फाटा जाना है, बराबर है। रोड सीधा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कहीं से बीच में से डाइवर्ट करूं, ट्रैफिक आगे देखूं, या मेरे आगे कोई व्हीकल है तो मैं बाइक से या कार से उसको टर्न करके आगे चले जाऊं। मुझे फर्स्ट टर्न मिलता है नारपोली पुलिस स्टेशन के बाद में, वो डीपी प्लान में रोड है, वो आगे जाके कुछ लेवल पे कट हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, उसके बाद कंटिन्यू है। बीच में एक पैच नहीं, बीच में एक पैच है, छोटा सा पैच होता है जिसको हम 200 मीटर 300 मीटर बोलते, वो पैच है। आगे उधर भी रोड बना, आगे इधर भी रोड, बीच का पैच, बीच का पैच मिसिंग है, बीच का पार्ट मिसिंग। वो मिसिंग पॉइंट मैंने जो है 9, पूरे भिवंडी के 9 से 10 पॉइंट निकाले हैं जो मुझे अभी प्रेजेंट करना है, बराबर है। वो अगर पॉइंट होते हैं तो मैं नारकोली से डाइवर्ट हो जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ तो मुझे लगता है यार ट्रैफिक यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो मैं शंकर डैम के पास से टर्न मार के जाऊंगा, बराबर है। आगे जाके मैं अपने एरिया में पहुंच जाऊंगा। उससे भी आगे जाता हूँ तो मेरे पास ओसवाल हॉल आता है, उसके बाजू से 100 फीट का डीपी रोड है। ऐसे नहीं कि रोड नहीं, रोड नेटवर्क इज गुड। 2001 के जो रोड नेटवर्क है, डीपी प्रपोज है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से भिवंडी में होता है तो भिवंडी वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन पार्ट ऑफ डीपी रोड प्लानिंग। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, डीपी रोड के हिसाब से सबसे बेस्ट है। मैं ओसवाल हॉल के पास गया, मुझे आगे ट्रैफिक दिख रहा, मैंने डाइवर्ट किया, अंदर चला गया, बट नहीं जा पाता हूँ, थोड़ा सा पैच है, और अंदर अच्छी अच्छी क्लास की सोसाइटियाँ बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ, इज जीरो, बराबर है। अदर दूसरी जगह बोलता हूँ, टोरेंट के पास से मेरा रोड गया है सामने, बराबर है, जो रवि हॉस्पिटल के पास से शायद गया हुआ है,
वो डीपी में रोड है, वो निकलता है आपका जो गणपति विसर्जन होता है आमीना बाग से होते हुए अपना शेलार की तरफ, बराबर है। अब अगर मिल्लत नगर से आप निकलते हो और वो रोड मैं आपको देता हूँ, तो आप बंजारपाटी नाके से क्यों जाओगे? अंदर से जाना अंदर प्रेफर से जाओगे, करेंगे। उसका बीच का पोर्शन मिसिंग है। अगर आप डीपी प्लान में देखोगे तो यहाँ से रोड बन चुका है, लॉक हुआ है, वहां से रोड बन चुका है, लॉक हुआ है। बीच का बात में बीच कहाँ? मैं मिसिंग पॉइंट ही बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि जगह पे रोड ही नहीं है। ये सब जितनी बातें हैं मैंने पूरे भिवंडी के 9 पॉइंट निकाले जो मिसिंग है। अब वो मिसिंग का इम्प्लीमेंटेशन अगर आप जल्दी करते हैं तो ट्रैफिक डाइवर्ट अच्छे से हो ट्रैफिक जाएगा। डाइवर्ट होगा। देखिए, ट्रैफिक और पॉपुलेशन दोनों को आप रोक नहीं सकते, आपके पास कंट्रोल नहीं है, बराबर। पॉपुलेशन का माइग्रेंट कंट्रोल। पीपल हाँ। रोज लोग आ रहे हैं भिवंडी में, क्योंकि भिवंडी इज बेस्ट एरिया नियर बाय मेट्रो सिटी, वन ऑफ द बेस्ट। इसकी कनेक्टिविटी जिस दिन और इजी हो जाएगी, ये पॉपुलेशन और बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे आमदार साहब रईस भाई ने बहुत अच्छा बोला कि भिवंडी सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन वाला है, आज है। आप इसको कनेक्टिविटी फ्री करोगे तो ये और बढ़ने वाली, कम नहीं होने वाली। तो उसके हिसाब से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बोलते ही है कि भिवंडी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उसका भी एक रीजन है ट्रैफिक के लिए। तो ये पॉपुलेशन को कहीं डाइवर्ट करके या एक्सपांड करके कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका कि थोड़ा आगे बढ़ा दे हर एरिया से भिवंडी को? सब जगह से हमारे एरिया लॉक्स हैं। अंजूर पाटे से हम गोडाउन की तरफ हैं, अब वो रीडेवलपमेंट में जब जाएगा तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को क्लस्टर डेवलपमेंट, जो बिल्डिंग्स हमारे रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, एसआरए की स्कीम, ये सब आने से हम लोग प्रॉपर वापस भिवंडी अंदर का सिटी जिसको हम नया और थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज उसी लेवल से हम बना सकते हैं। अदरवाइज ये बिग चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लास है लोगों का, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं, मिडिल क्लास तो बहुत कम है। इस भिवंडी में मिडिल क्लास बहुत कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक है जिसको रोज़ रोड पे निकलना है। एक दिन अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको शाम में उसको खाना खाने प्रॉब्लम्स हो जाए। इस तरह की पब्लिक मैक्सिमम है, और ये पब्लिक रोड पे निकलती है। ट्रैफिक दोनों साइड से होता है, क्योंकि सुबह में भिवंडी से बहुत से लोग वेयर हाउस में जाने के लिए, बच्चे वेयर हाउस इंडस्ट्रीज जो आप देख रहे हैं भिवंडी के, उसमें जाने के लिए बहुत लोग होते हैं, और फिर रिटर्न में भी वापस आने के लिए भी होता है। तो जो पीक टाइम होते हैं उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है, और जाम होने की वजह जो है आज वो इंक्रोचमेंट है, और नाजायज़ तौर पे जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उस रोड पे, जो एग्जिस्टिंग रोड आज है उसको अगर फ्री कर देती है कारपोरेशन, तो हमारा बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ये जो 9 पॉइंट मैंने आपको बोले अभी, जो मिसिंग पॉइंट है, उसकी कनेक्टिविटी बनाते हैं तो ट्रैफिक तो डाइवर्ट होने के ट्रैफिक हाई डाइवर्ट हो चांसेस जाता है। रोड वाइडनिंग इज नॉट एंड सॉल्यूशन। रोड वाइडनिंग में हमेशा कहा है मैंने हमेशा इसलिए कहा कि हमने चंद्रशेखर जो कमिश्नर थे थाना के, उनसे हमने सुनी थी एक प्रोग्राम में कि रोड वाइडनिंग कहाँ तक करते जाओगे, 4 लेन का 8 लेन, 8 लेन का 12 लेन, आपको नंबर्स ऑफ रिंग रोड और कनेक्टिविटी रोड चाहिए। आपने अभी रिंग रोड का, तो कॉमन पब्लिक एक बहुत बोलती है और हमारे पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं कि एक रिंग रोड भिवंडी का 2003 में जो पास हुआ है। 2001 में पास हुआ। हाँ, पहले वो रिंग रोड के बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर मैं आपसे और कुछ सवाल करना चाहूँगा। देखिए, जब 93 में जब भिवंडी का जब डीपी प्लान प्रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, तो लगा कि एक भिवंडी को भी रिंग रोड की ज़रूरत है, बट वो रिंग रोड पूरे भिवंडी सिटी में सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। वो एक एरिया को कनेक्ट करता है, अंजूर फाटे को साईबा मंदिर के पास लेके आता है। तो आपको लैंडमार्क अच्छा वेल स्टेब्लिश हम लोग जानते हैं, इसलिए बोलता हूँ। अंजूर फाटे के पीछे से वो रोड आता है, साईबा मंदिर के पास कनेक्ट करता है, और वो सीधा रोड हमको लेके जाता है, वहाँ पे ले जाके चाविंदरा पे छोड़ देता है। तो ये रिंग रोड को पूरा रिंग रोड नहीं है, ये सिर्फ एक कर्व लाइन है जिसको हम लोग आज रिंग रोड बोलते हैं, बराबर है। वो आया 2000
वन में सैंक्शन हुआ और वो आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंटेशन वही बता रहा हूँ कि पॉलिटिकली रहा, फंड नहीं रहा हमारे पास में उस टाइम पे, जो भी चीज़ें, और लोगों ने अपनी जगह दी नहीं। आज आज जगह वो भी रीज़न हमने डिस्कस किया था कमिश्नर साहब से। आज लोग उसका एफएस टीडीआर नहीं लेना चाहते हैं, वो बोलते हैं कंपनसेशन हमको दो इन टर्म्स ऑफ पैसा, क्योंकि ज़मीन की जो वैल्यू है, अगर मेरा डीपी रोड में जो जगह जाती है उसका मुझे टीडीआर मिलता है, जो टीडीआर मेरा भिवंडी में 400 फुट में बिकता है, और उसके बाजू में जो मेरी नेट जगह या आपकी जगह बची हुई जगह है, वो जगह जो 40,000 रुपये वार में बिकती है, मतलब लगभग 3,000 से 4,000 रुपये स्क्वायर फीट बिकती है। तो मेरे माइंड में वो है कि मेरी जो रोड में जो जगह जा रही है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ टीडीआर नहीं, इन टर्म्स ऑफ पैसा मिले, तो हर फार्मर वो जगह छोड़ने को राजी है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको टीडीआर मिल रहा है। एक फार्मर टीडीआर लेके करेगा क्या, वो ये सोचता है। और उसको क्या, अभी माइंड माइंड सेटअप उसका चेंज हो चुका है। समृद्धि में उनके आसपास के जो लोकल विलेजर्स एक दूसरे के कास्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ और इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, शादियाँ ये वो। तो समृद्धि जा रहा है हमारे गांव में से हमको इतना पैसा मिल रहा है, बड़ौदा एक्सप्रेस जा रहा है हमको इतना पैसा मिल रहा है, बुलेट ट्रेन जा रहा है हमको इतना पैसा मिल रहा है, अब भिवंडी में रिंग रोड जा रहा है तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो मिसकंसेप्शन जो है ना, इसने बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स करा किया, और सबसे बड़ा हर्डल जो है वो रिंग रोड बनाने में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हो रहा है। अच्छा, रिंग रोड जब 2001 में सैंक्शन हुआ, 2003 में पास हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो वो टाइम की नीड्स और अभी की नीड्स में भी फर्क होगा ना रिंग रोड के लिए? 100%। आज जो रिंग रोड से भी ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेरी है वो है कि मेरे सारे रोड जो है डीपी, देखिए 2093 में आपने डीपी प्लान बनाया तो नंबर्स ऑफ प्रपोज रोड की है। मैंने जो बताया आपको पहले कि बहुत अच्छा रोड नेटवर्क है प्लानिंग में, वो रोड का इम्प्लीमेंटेशन आज तक क्यों नहीं हुआ? दूसरे रोड, रिंग रोड ही क्यों पहले? आपके पास इतने सारे डीपी रोड्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं किया जो बेसिक नेसेसरी था फॉर लोकल मूवमेंट के लिए। यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, वो सब के लिए रोड आज 20-22 साल हो गए रोड नहीं बन पाए। तो वो कमजोरी हमारी सिस्टम की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो ट्रैफिक की शक्ल में हमको दिखती है। ये मेजर प्रॉब्लम है हमारा। अच्छा, रिंग रोड अगर स्टैब्लिश हो गया तो वो बेनिफिशियल रहेगा ट्रैफिक कंट्रोल करने में या ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने में भिवंडी का? अब जिसको अंजूर फाटे से कल्याण रोड जाना है, बराबर है, और जिसको कल्याण रोड से चाविंद्रा जाना है, वो ट्रैफिक 100% काम आएगा। लेकिन आज वो जो काम आएगा वो हमारे डेली रूटीन करने वालों को जाने आने के लिए ज़्यादा काम में आएगा आज की डेट में। आप समझे मेरी बात को? ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो अभी ऑप्शंस बहुत आ गए। आज दो मैं बताया 2001 और 2026 में, तो आज 2026 में मेरा समृद्धि है, तो मुझे समृद्धि पकड़ने के लिए बाहर बाहर से मेरे पास रास्ते हैं। मुझे मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस से दिल्ली जाना है तो मेरे पास बाहर बाहर से रास्ता है। आप समझे मेरी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सेकंड क्या है कि जितने भी हैवी व्हीकल्स जो भी आज आप भिवंडी में देख रहे हो, एक एंट्री पॉइंट है वरपा, जहाँ से हैवी व्हीकल वंजारपट्टी नाका आता है, वंजारपट्टी नाके से वाड़ा की तरफ जाता है, मैक्सिमम होता है, लेफ्ट टर्न बहुत कम होता है। उस पर कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं और किसी ने उस पर स्टडी किया नहीं। एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 2008 में 2008 में नोटिफिकेशन निकला था, जो आपका ये रोड को हम लोग पुराना ओल्ड मुंबई आगरा रोड बोलते हैं, जो ओल्ड मुंबई आगरा रोड, कोगांव वाला अंजारपट्टी नाके से जो टूवर्ड्स वरपा गया है, बड़पा गया, जो नेशनल हाईवे, बाईपास तो था ही नहीं पहले। इस रोड से एक कनेक्टेड रोड था 30 मीटर का, 2008 में उसका नोटिफिकेशन निकला। वो रोड को हम लोग बोलते थे साउंदे गोरसई रोड, जो साउंदा गोरसई से होते हुए रोड विश्व भारती जो मिल है, आपको शायद पता होगा या आपके जो भी चाचा लोग होंगे उनको पता होगा, वो विश्व भारती स्पिनिंग मिल था, उसके पास से रोड निकलता सीधा कवाड़ में। अब अगर वो रोड बना होता तो ये प्रॉब्लम होता था आज?
तो 2008 में जब उसका नोटिफिकेशन आया तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट उसको बीओटी पे दिया था, सुप्रीम हम्म, कंपनी थी हम्म, जो बाईपास रोड बना रही थी, हाँ राइट। बराबर है, हाँ सुप्रीम हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। बहुत बड़ी कंपनी थी। उसको अलाउड हुआ था कि वो खुद लैंड एक्विजिशन करे, फार्मर के पास जावे, उनको मार्केट रेट, गवर्नमेंट रेट नहीं, मार्केट रेट से रेट देवे और उसको पैसा दे के लैंड लेके खुद रोड बनाए। आप किसी को भी लेके जाइए, साउंदे में उसने ब्रिज बना दिया, फ्लाईओवर नदी के ऊपर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर बन चुका है। कनेक्टिव होके उसको पैसा मिल गया ना, जो जो चीज़ बनाएगा उसका चीज़ को पैसा मिलता हाँ। जाएगा। वो रोड नहीं बना पाया तो उसमें फेलियर किसको पकड़ेंगे? आई थिंक सिस्टम को होना सिस्टम, चाहिए। बराबर है, हाँ। सिस्टम है और उस टाइम के पॉलिटिशियंस भी है, उतने ही इन्होंने रिस्पॉन्सिबल, फॉलो अप नहीं लिया जिन्होंने उसका। फॉलो अप नहीं लिया है। अच्छा उन टेंडर निकला तो पता है ना, उस टाइम के आमदार खासदार को सबको पता है, तो क्यों नहीं फॉलो अप हुआ? आज वो रोड, आज आप जैसे यंग लोग को भी नहीं पता है कि वहाँ नहीं, पे रोड हुआ मुझे तो करता नहीं था। पता, मैंने पहली बार सुना हाँ, तो आपसे। 2008 के नोटिफिकेशन में है, सुप्रीम के आप रिकॉर्ड निकाल के आप देखोगे और जाके वहाँ विजिट करोगे तो आपको ब्रिज फ्लाईओवर भी मिलेगा। तो डाइवर्शन था कि भिवंडी में जो ट्रैफिक वर्पा से आएगा वो गोरसई साउंदा होते हुए विश्व भारती से निकलते हुए सीधा कवाड़ नाके पे निकलेगा। अब वो यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें वक्त पर नहीं होगी तो उसके साथ वैसा भिवंडी का हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अगर रोड डेवलपमेंट पे भी फोकस करें जो अभी चल रहा है, बहुत से भिवंडी के एरियाज़ में रोड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ईस्ट में भी वेस्ट में भी। थाना रोड एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है जिसका भी काम चल रहा है। तो उसका काम काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत अनसिस्टमैटिक है, स्लो है, सही से बन रहा नहीं है। तो जैसे बाजू में पहले कैनाल्स होने चाहिए, गटर होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट का काम अगर हो भी रहा है तो काफ़ी अनसिस्टमैटिक है। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो रोड हम लोग देख रहे हैं, जो कंक्रीट रोड बन रहा है, ये रोड जो है ना एमएमआरडी के फंड से बन रहे हैं और उसको टेंडर भी एमएमआरडी ने दिया हुआ है, सुपरवाइज भी एमएमआरडी कर रही है। जो भी काम है, जितने भी रोड सैंक्शन है 52 जो है उस टाइम के, वो सारे रोड का कंस्ट्रक्शन एमएमआरडी खुद करवा रही है। हमने सिर्फ उनको जो एनक्रोचमेंट है वो फ्री करके देना है। हमारी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी, सिविक बॉडी की जिम्मेदारी कि वहाँ पे जो जो इंक्रोचमेंट है वो हमको उनको फ्री करके देना है। अब ये एमएमआरडी की जिम्मेदारी है कि वो रोड को जब टेंडर अलॉट कर रही है तो उसका बनाने का कोई भी एक सिस्टम होता है कि रोड किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के हिसाब से शेड्यूल बनता है, बराबर है। अब कहीं कहीं हम लोग देखते हैं और स्टडी हमने किया, पूछा तो एमएमआरडी का कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि रोड मेरे स्कोप में, गटर मेरे स्कोप में नहीं है। अच्छा तो अच्छा गटर के स्कोप उसके पास नहीं तो गटर आपकी बनती नहीं, क्योंकि नगर पालिका बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। ये सिर्फ थाना रोड की बात नहीं, एक जनरल बात बता रहा हूँ, बराबर। और उसके ऊपर सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर, डेडलाइन हाँ रहती है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सुपरवाइज करने वाला कौन है नहीं। हम अगर कमिश्नर को या यहाँ के जेई को बोलते हैं तो बोलते हैं भाई हमारे स्कोप में है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एमएमआरडी का फंड है और एमएमआरडी काम करा रही है। तो लेकिन हमारे एमएलए दिखते रहते हैं लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर्स और के साथ। परेशान कौन हो रहा है अल्टीमेटली? लोकल लोग, हाँ, भिवंडी लोकल के लोग, हाँ। भिवंडी जो भी है, पॉलिटिक्स चलेगी, गैप चलेगा ब्यूरोक्रेट्स और इसके बीच में, उस सब का इफेक्ट लोकल। इफेक्ट हमको ही पड़ना और हम ही झेलना है। ये हमारे अपने भिवंडी वालों को पता चलना चाहिए। अच्छा चलो, मान लिया कि भिवंडी के सारे रोड्स बन गए अल्टीमेटली, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भिवंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? भिवंडी के एक बार रोड्स बन जाते हैं, देखिए भिवंडी में रहने वाला आदमी ना सिर्फ 3 चीज़ें मांगता है, मैं जहाँ तक मुझे समझता है और मैं भी चाहता हूँ वही, मुझे अच्छे रोड्स मिले, बराबर, मुझे पीने का अच्छा पानी मिले, बराबर, और क्लीनिंग का अच्छा इंतज़ाम मिले। सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर। ये 3 जो है ना कोई भी सिटी की जान है। आप मुझे इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे, मत दो भैया, मेरी लाइफ उससे ख़राब नहीं होने वाली है, बराबर है। चौथा मुझे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं अपनी कार से जा रहा हूँ, गरीब आदमी क्या करेगा, लेडीज़ क्या करेगी? आज लेडीज़ को टीचिंग करने के लिए, अदर काम के लिए थाना बॉम्बे जाना पड़ता है
बराबर है, बराबर। वो क्या करेगी। मैं भी कॉलेज के लिए ट्रैवल करता ही हूँ मुंबई। जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो भिवंडी से निकलने के लिए ही आता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं यहाँ पे। बसेस भी है तो या तो बहुत ख़राब है, या तो टाइम पे नहीं रहती है, या तो बहुत कम बसेस है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। हमारे पास जागी थी वो 2014 के बाद, जब मेट्रो सैंक्शन करके हमारे एमपी कपिल पाटिल साहब ने लाया था। हमने सोचा था कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एटलीस्ट हम यहाँ से थाना इजी जा पाएंगे और यहाँ से हम कल्याण भी इजी जा पाएंगे, क्योंकि रेलवे एक ऐसा ज़रिया हमारे पास जिसमें हम शेड्यूल पे पहुँच सकते हैं। खुद की कार से पहुँचने का शेड्यूल पे कोई गारंटी नहीं, ट्रैफिक बस यही सबसे इम्पोर्टेंट। और ये हमारे को उम्मीद हमारी जागी थी, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ, बट फोर्सफुली चला नहीं। दामनकर नाका क्रॉस होते होते सारी पॉलिटिक्स हो गई कि कल्याण रोड से आपकी मेट्रो ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी, कि नीचे से जाएगी कि ऊपर से जाएगी। इसमें हम अटके रहे और वो इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। नाके से अंजुर फाटा वाला भी लाइन है, वो भी अभी तक कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट ही है। इनकम्प्लीट, क्योंकि देखिए आज हम किसी से जवाब मांगते ही नहीं ना। तो क्वेश्चन हमें किसको करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस जो उनको करना चाहिए? करते मतलब हमारे चॉइस का कैंडिडेट, बराबर। तो हम जैसे वैसा हमारे कैंडिडेट है, चाहे वो काउंसलर लेवल पे हो चाहे कहीं पे भी। रिपीटेशन हमेशा आपका रिजल्ट पे होना चाहिए। फर्स्ट आप किसी को भी जिता लो, सेकंड टाइम जब आप जिताने जाते हो तो उसका 5 साल का रिकॉर्ड नहीं देखना चाहिए आपने। अच्छा, सेकंड टाइम पे भी जिता दिया तो थर्ड टाइम पे नहीं देखना चाहिए, फोर्थ पे नहीं देखना चाहिए, कब देखोगे? हाँ, 21 साल की उम्र में आपको वोट डालने का हक मिला था और 30 साल से अगर वही चीज़ चलती आ रही तो आपकी एज किधर चली गई? ये भिवंडी का प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे सिस्टम के पास इनफ रिसोर्सेज है कि हम इतने प्लान्स बना के उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें? बिल्कुल नहीं। आज जो कारपोरेशन हमारी है, डी क्लास कैटेगरी की कारपोरेशन हमारी भिवंडी, जिसका क्लास कभी चेंज ही नहीं हो पाया। 2002 या 3 में हमारी कारपोरेशन नगर पालिका से कन्वर्ट हुई थी कारपोरेशन में, और फर्स्ट मेयर थे हमारे सुरेश टावरे साहब, बराबर। अब 2002 और 3 जब कारपोरेशन और आज हम बैठे 2025 में, आपके कमिश्नर को आके कितने दिन हो गए? आप एक जनरल क्वेश्चन आपको मैं उल्टा करता हूँ, 4-5 महीने नहीं हुए भाई। ये कितने वे कमिश्नर आपको पता है? नहीं। हाँ, ये कमिश्नर मुझे लगता है 22 या 23वें कमिश्नर है। अच्छा। तो आपके 22-23 साल के अंदर आप 22 से 23 कमिश्नर लाओगे भिवंडी में, तो भिवंडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या एक्सपेक्टेशन रखे? इससे पहले हमारे वैध करके आए थे, तो एज ए एमसीएचआई किरीडा हमको उन्होंने बुलाया इंट्रोडक्शन मीटिंग में, बराबर। और बोले आपके पॉइंट दो। हमने पहला पॉइंट क्या दिया था मालूम है आपको? राइटिंग में दिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट है कि जो भी कमिश्नर को बिठाए उसको कम से कम जो उसका मैक्सिमम टेन्योर है 3 इयर्स का, उसको दो। उसको पता तो चले कि भाई मैं 3 साल रहने वाला हूँ। उसको ये पता नहीं सुबह मेरी कौन सा पेपर मेरे हाथ में आएगा, कब मेरे साथ क्या होएगा, बराबर है। तो वो भिवंडी के लिए क्या सोचेगा? ये हमारा पॉइंट है। तो उस टाइम के कमिश्नर हमारे पे हंसने लगे, उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता। मैं बोला आप रिकॉर्ड देखिए पीछे, आपके पीछे जो नेम प्लेट लगी है उसमें गिनिए तो कितने लोग आके गए। अगर 3 साल का टेन्योर होता है तो अब तक तो खाली 5-6 होना चाहिए थे। हर बार कमिश्नर चेंज होते रहेगा, कैसे काम होगा? मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि सिस्टम भी लैकिंग है, और हाँ, सब लैकिंग है, इसीलिए ये रिजल्ट है। इस टाइम हम कमिश्नर के पास बैठे हैं। अब मैं तो एज ए लाइसेंस आर्किटेक्ट हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ भिवंडी में, बट मैं बहुत अच्छे से आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि दर्द है मुझे भिवंडी का। कमिश्नर साहब बोलते हैं मेरे साथ में टीम ही नहीं है, तो वो कमांडर ही क्या काम का जिसके पास उसके फौज उसके पास उस तरह की नहीं हो।
आज प्रभाग में असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के कमिश्नर्स नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर सब अंडर क्वालिफाइड है। बराबर है। अब वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जाके पूछिए तो जेई नहीं है उनके पास, जूनियर इंजीनियर्स नहीं है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जाइए, उनके पास जूनियर इंजीनियर नहीं है। 7-8 लोगों से लेके ये शहर नहीं चलाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नगर पालिका में पॉलिटिकली होल्ड ब्यूरोक्रेट से हमेशा ज़्यादा रहा। जितनी भी भर्तियाँ होती है, आपको इनको उनको सबको शौक है नगर पालिका में लगने का। क्यों? इसलिए मेहनत नहीं करना, मलाई मिलती है। गवर्नमेंट जॉब भी एक ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, आपको चाहिए, बट आप जब लगते आप ये सोचते हैं कि मलाई खाना है। बराबर है। पूरे डिपार्टमेंट में आप देखिए कि सफाई कामगार में आप लगे हो और आप ड्यूटी कहीं और कर रहे हो। बराबर। तो सफाई कौन करेगा? आप समझे मेरी बात को? आप लगे कहीं पे और हो, और क्या बोलते हैं उसको, रोशनाई डिपार्टमेंट बोलते हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हो। आपकी सब भर्ती कहाँ है? बराबर है। हाँ, तो वो जो शॉर्टेज है, जो पेपर पे तो आज तो सफाई कामगार दिखता है, जगह पे तो सफाई कामगार है ही नहीं। वो तो कहीं और बैठा है, वो तो कहीं और सर्विस कर रहा है, उसकी जगह पे कोई एक्स्ट्रा काम सर्विस कर रहा है, उसके पैसा घर पे जा रहा है। और वो चीज़ हमारे आमदार साहब बार बार उठा भी रहे हैं, आपने देखा भी होगा। इस कमिश्नर के पास मुझे लगता है, जो उनकी बातों से समझ में आ रहा था, एज ऑन टुडे कम से कम भिवंडी को 5 प्रभाग में 5 असिस्टेंट कमिश्नर एज पर उसकी क्राइटेरिया, एज पर क्वालिफिकेशन, और अदर्स वर्क के लिए टोटल 12 के आसपास कमिश्नर चाहिए। तो सिस्टम सही से काम कर पाएगा। और 20 से 22 उसको जेई चाहिए, जूनियर इंजीनियर, इन एवरी डिपार्टमेंट। आज कितना भी अच्छा कमिश्नर हो, क्या करेगा? 11 की टीम चाहिए ना। आप बोलोगे आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो, तो एक आदमी खुद क्या करेगा? ये क्या पिक्चर थोड़ी वन मैन आर्मी वाला बात है। उसको पावर दो, उसको टीम दो। आज इतने बिल्डिंग्स भिवंडी के अंदर, आपके C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी, ये बिल्डिंग गिरेगा, वो ये करेगा, सब बातें चलती। बराबर है। मैं आपको बोलता, कॉर्पोरेशन में एक भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है, एक भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है जो ये बोले कि ये बिल्डिंग को मैं विजिट करता हूँ और मेरे हिसाब से ये इस कैटेगरी की बिल्डिंग है। इतना क्वालिफाइड कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिंगल। तो हम लोग जैसे अगर कंसल्टेंट कोई स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, तो हमारी रिपोर्ट चेक करने वाला हमसे सुपीरियर होना चाहिए। राइट। मेरा होमवर्क कौन चेक करेगा? टीचर चेक करेगी। मेरे को लेसन कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। तो मेरा टीचर हमेशा मेरे से सुपीरियर होगा। एक भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर यहाँ पे नहीं है जो डिसाइड करे कि यार तुमने जो C1 लिख के दिया रॉन्ग है, मेरे हिसाब से ये C2 है। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे IAS ऑफिसर या डायरेक्ट नॉमिनेट ऑफिसर, उसको साथ में जो टीम चाहिए, वो टीम ही नहीं है उसके पास। टीम के साथ में फंड गवर्नमेंट देगी, फंड पॉलिटिशियन लोग लाएंगे, तब काम होगा। जो जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा ये लाएगा, फंड लाएगा। अच्छा, अब अल्टीमेटली ऐसे मेट्रो की बात आई है, तो ये डिसाइड तो हो गया कि मेट्रो अब कल्याण के लिए जो जाएगी वो अंडरग्राउंड होके जाएगी। तो क्या ये प्रॉपर सोल्यूशन है कि इसका कुछ और एक एस्पेक्ट हो सकता है देखने के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। मेट्रो जो है कंस्ट्रक्शन करना, या मेट्रो, इससे एज ए कंसल्टेंट हमारा बहुत रिलेशन रहा। बिकॉज भिवंडी के आसपास एरिया में और भिवंडी में भी जहाँ भी मेट्रो रूट्स हैं अप टू कल्याण तक, और वहाँ से कशेली से, जितने भी मुझे प्रोजेक्ट रोड पे करना है उसके लिए मुझे मेट्रो की NOC लाना इस कंपलसरी। तो मैं जितने मेरे ज़्यादा प्रोजेक्ट, उतनी बार मैं उतनी NOCs के लिए उतने ऑफिसर्स के पास जाऊंगा और उतने मेरे रिलेशंस और कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। बराबर है।
अब मुझे लगता है कि जो फर्स्ट प्लान था, जो मेट्रो इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगी, वो सबसे बेस्ट था, कल्याण फ्लाईओवर के ऊपर से। कल्याण फ्लाईओवर के। उसकी रीज़न बताता हूँ, और मैं चैलेंज तो कोई चीज़ पे नहीं करता। शायद मेरी फर्स्ट एनओसी है 2017 की, 2017 में। 17 में 8 साल पहले। मुझे इस फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो किस तरह से जा रही है, उस हिसाब से मुझे उन्होंने पाइपलाइन, देखिए ये कल्याण रोड की एक बात बताता हूँ। यहाँ कल्याण नाके से कल्याण पाइपलाइन तक रोड 24 मीटर का है पुराने डीपी में। पुराना डीपी जो सैंक्शन है, अभी जो नए डीपी की बात ही नहीं करते। 2001 वाला डीपी। हाँ, 2001 वाला। जैसे ही मैं पाइपलाइन क्रॉस करता हूँ, डीपी रोड मेरा 30 मीटर हो जाता है, बराबर है। अब वो 30 मीटर का रोड जगह पे बन चुका है। उस रोड पे मैं बिल्डिंग परमिशन लेता हूँ ग्राउंड प्लस 9 की, ओके। बराबर है। मुझे मेट्रो वाला एनओसी देता है विथ उसका सेक्शन के साथ। सेक्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बता दूँ। फ्लाईओवर बीच में से जा रहा है, उसके दोनों साइड उसने कॉलम करके फ्रेम कर लिया ऊपर से, और मेट्रो उसके ऊपर से जा रही। मतलब मेट्रो आपकी ज़मीन से, मेन रोड से 16.5 मीटर, 16.5 मीटर ऊपर से जा रही है, बराबर है। 30 मीटर का रोड है, 15 मीटर मेरा ये हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरी तरफ, और 6 मीटर छोड़ के मैंने बिल्डिंग बना दी। तो सेंटर ऑफ द रोड से मुझे 21 मीटर पे ऑलरेडी 2017 में एनओसी है। मतलब उस टाइम पे प्लानिंग तो था कि मेट्रो फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा, इसीलिए मेरे पास वो एनओसी है। मैं कभी भी ऑफिसर्स को दिखा सकता हूँ और मतलब सामने रख सकता हूँ। तो मेट्रो पहले से ऊपर से जा रही थी, फ्लाईओवर के ऊपर से। प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं, जब आप रोड वाइंडिंग की बात करते हो। अब ये जो फ्रेमवर्क करना है उनको, ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये 25 मीटर का है। रोड के साइड में 25 मीटर नहीं, हाँ, मतलब सेंटर से जब ये फ्रेम जब जाता है ना, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो 2017 की, वो है पूरा आपका 25 मीटर का फ्रेम है, बराबर है। अब वो 25 मीटर के फ्रेम को बनाने के लिए उनको काम करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये 25 मीटर का फ्रेम ये 24 मीटर के रोड पे तो नहीं बनेगा, 30 मीटर के रोड पे तो आप बना के लोगे तो 2.5 मीटर आपके पास जगह है, कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे। जैसे उस दिन आपने एक्सीडेंट देखा, वो सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलोअप नहीं किया, इसलिए वो इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ जब 24 मीटर के रोड पे मैं आऊँगा तो मेरा फ्रेम ही 25 मीटर का है, रोड तो मैं मेट्रो बनेगी कैसे वहाँ से। अब वो सब सॉल्यूशन निकालने के लिए रोड वाइंडिंग करना ज़रूरी है, बराबर है। अब रोड वाइंडिंग जैसे ही करने जाते हैं तो फिर वो पॉलिटिकली, वो लोकल प्रॉब्लम्स, ये वो सब आ जाता है। उसमें भी अगर एमएमआरडी इनिशिएट करेगी कि जो जो एरिया मेट्रो इफेक्टेड है उसको हम या तो उसके बदले में उसको कहीं पे शॉप दे देंगे, उसका फ्लैट इफेक्टेड हुआ उसको फ्लैट दे देंगे, उसको पैसों से कंपनसेशन करोगे तो शायद सब लोग राजी हो जाएंगे। दामन का नाके पे स्कॉलर स्कूल के पास जितनी भी दुकानें थी उनको कंपनसेट किया इन टर्म्स ऑफ शॉप्स, राइट। आप चेक कर लो, बराबर है। अब मुझे तोड़ के पंचनामा थमाओगे, पंचनामा मेरी रोजी रोटी सब खत्म। अब मुझे उसका अच्छा सॉल्यूशन दो, मेरा लाइव दुकान ख़त्म हो रहे हैं, बराबर। अच्छा, दुकान ऐसी नहीं कि 20 फीट है तो 5 फीट बच रही, कुछ भी नहीं बच रही है टोटल। और ऑलरेडी वो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से 2 बार वो ऑलरेडी जा चुकी है, एक बार। तो कंपनसेशन जो है ना, कंपनसेशन कहीं पे भी इन टर्म्स ऑफ पैसा और जगह के बदली जगह होगा। एमएमआरडी के पास काफ़ी है, और ये मेट्रो भी पार्ट ऑफ एमएमआरडी है। एमएमआरडी को चाहिए कि उनको जो है उनके हिसाब से उनके जो भी है, जो गैर कानूनी सही तरीके से जो भी वाजबी उनके डिमांड्स हैं उसको पूरा फुलफिल करें। अब वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेट्रो अंदर से अरे अंदर से जाने के चक्कर में जितना आपका टेंडर कॉस्ट बढ़ता है, वो दोनों का डिफरेंस ही अगर आपने ऊपर से जाने वाली मेट्रो और अंडरग्राउंड जाने वाली उसका कॉस्टिंग का डिफरेंस अगर दुकान वालों को दे दिया तो दुकान वाले निकल के आराम से चले जाएंगे। आप समझे मेरी बात को? इतने फिगर्स है। हाँ, किसी को पूछो ना कि भैया टेंडर ऊपर से जाने वाला टेंडर का कॉस्ट क्या है और अंडरग्राउंड जाने वाला कॉस्ट क्या है, बहुत बड़ा फ़र्क है डाइवर्शन होने से और
डाइवर्शन होने से इन्फ्लुएंस एरिया बहुत बढ़ जाता है, ज़मीन के नीचे से जाना है आपको, और सब जगह ये Complications भी बढ़ कॉम्प्लिकेशंस जाते हैं। बहुत बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमने मेरे एमसीएचआई की रेडाई पे हमने ऑब्जेक्शन डाला हुआ था जब ये न्यू ड्राफ्ट प्लान पब्लिश हुआ था डेट टाइम। हमारे भिवंडी के पांचों पॉइंट की एंट्री है ना, वो 30 मीटर की है। पांचों पॉइंट आते हैं एमएमआरडी, आपको पता है भिवंडी सराउंडिंग 52 गांव जो है उससे भिवंडी घिरा हुआ है, और उसकी अथॉरिटी एमएमआरडी है, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी, जिसने उसका पूरा डीपी प्लान बनाया हुआ। उस डीपी प्लान में आप कालेर से आप आते हो, थाना क्रॉस करने के बाद कशेली जब एंट्री होते हो, वो डीपी रोड मेरा 30 मीटर है, राइट। अंजूर पाटिया तक 30 मीटर है। सिटी के अंदर आ गया तो मेरा 24 था, तो उसको आप 36 कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। सिटी में हमेशा बॉटल नेक हुए हैं, रोड छोटे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्सपांड कर। प्रॉब्लम वहाँ पे 24 से डायरेक्ट 36 इज मेजर इफेक्टेड एरिया। आप समझे मेरी बात को? तो जितने भी आप रोड देखोगे, अच्छा ये चलेगा 36 मीटर, तो हमने इस पर ऑब्जेक्शन लिया कि 30 मीटर का जो रोड अगर मेरे सिटी के अंदर आ रहा है तो आप भी आपका रोड 30 मीटर ही रखो, 36 मत कर। 36 हमारा 36 पे ऑब्जेक्शन है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने राइटिंग में दिया हुआ इसलिए मुझे बोलना है। मेरा रोड 30 मीटर रखो। शेलार से मैं आ रहा हूँ, एमएमआरडी ने 30 मीटर का रोड रखा है, अब बंजारपट्टी नाके तक 30 मीटर का रोड लेके आओ, बराबर है। कल्याण रोड जो है रांजौली नाके से नहीं, मैं कौन से आ रहा हूँ, कल्याण कौन से आ रहा हूँ, बराबर है। आज वो एरिया देखा आपने कितना सुपर एरिया बन चुका, राइट। उस एरिया, हाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑल है ना। वहाँ से जब मैं आता हूँ वो 30 मीटर का मेरा रोड है, वो एमएसआरटीसी रोड है बट 30 मीटर का डीपी रोड है। वो 30 मीटर रोड मेरा साईं बाबा मंदिर तक आता है, क्योंकि वहाँ तक एमएमआरडी की लिमिट्स है, फ्लोरा होटल और ये सब है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूँगा तो रोड 36 मीटर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमेशा मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि अंदर सिटी में जाते हो तो रोड छोटे होते हैं, बाहर से रोड बड़े आते हैं, और यहाँ पे उल्टा हुआ। तो हमने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। पोगांव से रोड 30 मीटर का आ रहा है, कहाँ से? वरपा से पोगांव तक, इतना हैवी व्हीकल ये वो 30 मीटर का रोड है। मेरा भिवंडी का पोगांव का रोड जो है अप टू बंजारपट्टी नाके तक 24 मीटर था, अब उसको एक्सपांड करके आपको कितना करना है? 36 करना, बराबर। कोई लॉजिक होना चाहिए। अच्छा वहाँ पे मेट्रो भी नहीं है आपका, वो एरिया तो अनअफेक्टेड है मेट्रो से, बराबर। तो हमने उनको बोला कि 5 एंट्री आपके 30 मीटर के आ रही है, तो वो 30 मीटर को आप कंटिन्यू रखिए, 24 से 30 कर दो, 30 कर 36 मत करो। 36 मत करो एज ए, मतलब MCHI हमने अपना ऑब्जेक्शन रेस किया है। हम रोड वाइडिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, बट किसी को इस तरह से उजाड़ के इस तरह से काम हमको नहीं लगता कि ठीक है। सिस्टमैटिक और लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होना। अच्छी टीम बिठाओ, अच्छी डेवलपमेंट कमेटी बनाओ। हम बोलते हमको मत लो, एक्सपर्ट्स को लो, उनके साथ बैठो। हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड, हाँ हमसे ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जो कंसल्टेंट होते हैं उनको लीजिए, उनको लेके बैठिए, भिवंडी का मैप खोलिए, और जो मैंने बोला इंटरकनेक्टेड जो रोड है वो आप बनाओ। नहीं तो 36 मीटर का रोड आने वाली नस्ल को और भी कम पड़ने वाला है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, रईस शेख साहब ने पाइपलाइन वाला रोड ओपन किया, आपको पता है? कल मैं जब रांजौली नाके से निकलता हूँ और भिवंडी आता हूँ तो मुझे शांति नगर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे आप बताइए। चलो आपको उल्टा क्वेश्चन, कहाँ से आते हो? मैं कल्याण रोड इंटर होता हूँ भिवंडी के लिए, साईं बाबा मंदिर के पास से, बराबर। अब मुझे जाना है शांति नगर, या चलो आपके नायगांव इधर ही आना है जहाँ पे हम बैठे, कैसे आऊँगा मुझे आप बताइए? पूरा मेन रोड क्रॉस करके फिर, हाँ बराबर नहीं आज तक आप है ना? अभी तक ऐसा था कि पूरा कल्याण नाके तक आके राइट लेके फिर नायगांव एग्जिट से आप अंदर आओगे। अब ये जो रईस भाई ने अपनी सोच से उस रोड के ऊपर उन्होंने काम किया, बराबर है। पाइपलाइन के पास से रोड उन्होंने बनवा के लिया, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान में है। अच्छा वो ऑलरेडी प्लान में था? नॉट, हाँ पार्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया, करवाया, आप समझे। तो जो शांति नगर और गैपी नगर जाने वाला उसके पास चांस है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ, आप समझे। वहीं से वो अपना राइट टर्न लेके शांति नगर गैपी नगर चला जाए।
मुझे शॉर्टकट देंगे तो फ्लाईओवर के ऊपर भी क्यों जाऊंगा? नीचे से ही जाऊंगा। हाँ, आजकल फ्लाईओवर तो इतना डिफिकल्ट बना दिया हमने, इतने टन्स मार के, तो मैं ऊपर से जाऊंगा क्यों? मैं तो नीचे से जाऊंगा। और ये रोड कहाँ से आया? ये 2001 के प्लान में, 93 से जब प्लान का प्रपोजल स्टार्ट हुआ था, 2001 के सैंक्शन प्लान में पाइपलाइन रोड है वो। बट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट, एमएलए ने अब हाँ, जाके करवाया। जो जब जिसने किया उस दिन वो वहाँ का हीरो। ये चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मिसिंग पॉइंट है उस पर काम करें तो ट्रैफिक खुद ब खुद फिनिश हो जाएगी। और ये जो इंक्रोचमेंट है, दादागिरी वाली, ठेला गाड़ी ये वो सब जितने भी है, ये सब जो न्यूसेंस पैदा करके रखे, वो वहाँ उस कम से कम रोड से हटना चाहिए। अच्छा, हमारे भिवंडी में 4 फ्लाईओवर्स है। एक जो साईं बाबा से आया है वो कनेक्ट होता है, जो हमारा ये कल्याण रोड वाला फ्लाईओवर है उस पर। फिर आगे एक धामनगर नाके का फ्लाईओवर है। फिर आप राइट साइड जाएंगे तो एक वंजारपट्टी के नाके का फ्लाईओवर है। ये सिटी के अंदर इतने फ्लाईओवर्स बनाने का क्या नीड था? एक्चुअली नीड था कि हाँ, नहीं, एक्चुअल में देखिए फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, बट आज फ्लाईओवर जो बन चुके हैं वो इस तरह के डिज़ाइन है या इस तरह से है कि वो जैसे कल्याण रोड का फ्लाईओवर है, उस पर तो हेवी व्हीकल चलती ही नहीं आज तक। ना आपको रीज़न पता है, ना एज ए कंसल्टेंट मुझे रीज़न पता है। दामनकर नाके पे ऊपर से हेवी व्हीकल जाता है, हाँ। बराबर, इसके ऊपर से हाँ, वंजारपट्टी नाके पे भी अलाउड है, लेकिन कल्याण रोड वाले पे अलाउड नहीं है। बराबर है। बराबर। तो ये चीज़ जनता कभी पूछी नहीं। ये क्या कोई फेलियर है कि हेवी ट्रक्स नहीं जा सकते या प्रॉब्लम्स है? ये हम लोग कभी पूछते नहीं। अच्छा, हेवी ट्रक्स नहीं जाने के बावजूद जो कल्याण रोड वाला फ्लाईओवर है उस पर ट्रैफिक कंजेशन का इशू तो आता ही है फिर भी। दूसरी बात, उस पर ट्रैफिक कंजेशन पे आया, आपको पोगांव जाना है हैवी व्हीकल को, जो अंजूर फाटे से सिटी के अंदर घुस रहा है, दामनकर नाका, वो कल्याण नाका, वंजार, सबको चिरता हुआ जाता है। कहाँ पे? वंजारपट्टी से राइट लेके पोगांव जाता है, बराबर है। और ये पोगांव का ज़्यादा प्रॉब्लम वेयर हाउसेस से है। देखिए, एक होती है इंडस्ट्री और एक होता है वेयर हाउस। हमारे वेयर हाउसेस में ना इंडस्ट्री से 10 से 15 टाइम व्हीकल मूवमेंट ज़्यादा है, और हमारे व्हीकल्स लॉन्ग व्हीकल्स हैं, जिसको आप कंटेनर, ट्रेलर, वह जो बोलते हैं। एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में दिन भर में कितने कार्टून आएंगे, कितने मशीन, रोज़ मशीन नहीं आनी उसमें, बराबर है। हमारे पास जितने वेयर हाउसेस का ट्रेडिंग बढ़ेगा, उतने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स और उतने लॉन्ग व्हीकल्स और कनेक्टेड टू ऑल ओवर इंडिया, ग्लोबल। अब वो अगर कोई व्हीकल उधर से अंजूर फाटे से निकलेगा, सबको चिरता हुआ जाएगा। ट्रैफिक सिस्टम का और हमारी सिविक बॉडी का कुछ तो प्लानिंग करना चाहिए कि उनको अंजूर फाटे से अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। उसको बोलो भैया तू मानकोली से जा, अंजूर फाटे से मानकोली जा, मानकोली से तू वरपा नाका जा, और वरपा नाके से तू पोगांव पहुँच, बराबर है। उससे हमारी सेफ्टी भी बढ़ेगी, किसकी? जो बाइक चलाते हैं उनकी सेफ्टी बढ़ेगी, जो कार चलाते हैं सेफ्टी उनकी बढ़ेगी, जो रिक्शा में बैठे उनकी सेफ्टी बढ़ेगी। तो ये काम तो ट्रैफिक कंट्रोल विद सिविक बॉडी को बताना पड़ेगा। आज इतना हेवी व्हीकल वरपा से हमारे पास, अच्छा दूसरा पॉइंट हमारा, वरपा से व्हीकल आ रहा है कहाँ पे? वंजारपट्टी नाके पे आ रहा है, और वहाँ से वो वाड़ा रोड पे जा रहा है। वो सारा व्हीकल जो है अहमदाबाद हाईवे को जोड़ने के लिए जा रहा है। वारा में वो इंडस्ट्री पे उतने नहीं जा रहे जितने आप गिनते हो, 10% भी वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि रोड अंदर था, बराबर है। अब वो व्हीकल्स हैं, वो क्यों इतने ज़्यादा हो गए? ये 5-10 साल में रिकॉर्ड में आ रहा है, क्योंकि घोरबंदर रोड उनको कम्प्लीटली बंद किया गया, समझे? वहाँ पे कंडीशनल है कि घोरबंदर रोड पे उनको जाने नहीं देते, तो घोरबंदर रोड से अहमदाबाद हाईवे नहीं पकड़ते। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। और उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो ये लोग अंबाड़ी रोड पे जाते थे, वड़पा से टूवर्स वाशिन की तरफ जाते थे, वाशिन से अंबाड़ी निकलते थे और वहाँ से निकलते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेड व्हीकल है, उसको टाइम कंज्यूम से मतलब ही नहीं है। ये बात है। अब ये सारे व्हीकल्स अंदर से घुस रहे हैं, तो भिवंडी सिटी उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है। आज बॉम्बे में आप बोलोगे मैं भिंडी बाज़ार पे कंटेनर लेके जाऊंगा, रोड तो है, पॉसिबल नहीं है ना, रोड तो है ना, जा सकता है कि नहीं कंटेनर है, लेकिन आप बोलोगे मैं कंटेनर डालूंगा, दादर पे मैं बड़ा ट्रेलर डालूंगा, नहीं पॉसिबल है। हाँ,
तो ये बात है। अब रिंग रोड है, रिंग रोड बनता तो शायद अंजूर पाटे से जो ट्रैफिक निकलती वो डाइवर्ट हैवी व्हीकल की, वो कहाँ जाती, सीधा वड़पा पे पोगांव पे बाहर निकलती। और पोगांव से वो इन फ्यूचर, आज नहीं, वो पोगांव से वापस हमारे भिवंडी बंजारपट्टी नाका टर्न मारती है, तो हमारे लिए वही समस्या खड़ी है। वो ट्रैफिक आज सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिस दिन होपफुली क्योंकि बड़ौदा एक्सप्रेस बन जाएगा तो वो एंट्री वहाँ से हो जाएगी उनकी, और वो सीधा अहमदाबाद हाईवे बड़ौदा एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो अहमदाबाद हाईवे पकड़ लेंगे। और जिनको वाड़ा जाना है उनके लिए भी एक एग्ज़िट पॉइंट मापोली के बीच में एक एग्ज़िट पॉइंट आ रहा है वहाँ पे, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो वहाँ उतरेंगे। तो ये ट्रैफिक आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व कर रही है, इसमें कोई हमारी नगर पालिका की कलाकारी नहीं है। गवर्नमेंट हाँ, समृद्धि आ गया तो समृद्धि पे जाएंगे, ये बात है। आपने हमें 2001 के जो डीपी सैंक्शन प्लान थे उस पर तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, हालांकि उसका काम अभी तक इनकम्प्लीट है। जो नया डीपी प्लान है जो सैंक्शन होना बाकी और पब्लिक होना बाकी है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन या आपके ओपिनियंस बता सकते हैं? देखिए, जो अभी नया डीपी प्लान प्रपोज हुआ है, बिफोर प्रपोज होने के हम लोगों को एज ए MCHI की रिडाइव बुलाया गया था कि नया प्लान प्रिपेयर करना है भिवंडी का, जो 2026 से आगे 20 साल के लिए। हर प्लान का लाइफ होता है 20 साल, बट आफ्टर सैंक्शन प्रिपरेशन में अगर 10 साल गए तो बेकार हो गए, 5 साल गए तो बेकार हो गए। तो हमको लगता है कि 26 से ये बात हो रही है, वो अपनी 46 तक की 20 साल की बात हो रही है। उसके लिए हमको कमिश्नर ने बुलाया, एज ए मेंबर्स हम लोग वहाँ पे हमारे मेंबर्स गए, और हमने उनको सजेशंस ये दिया कि आपका जो ओल्ड डीपी है प्लान, उसका इम्प्लीमेंटेशन 7 to 9% ही ओनली इन टर्म्स ऑफ रोड, डीपी रोड ओनली 7 to 9%। हाँ, 7 to 9%, और वो भी एक्सेप्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात 7 to 9% बराबर, इन टर्म्स ऑफ डीपी रोड और इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशंस। स्कूल के रिजर्वेशन है तो वो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, रिजर्वेशन फॉर हॉस्पिटल यूज़ नहीं, रिजर्वेशन फॉर गार्डन यूज़ नहीं। इस तरह से नंबर्स ऑफ अगर रिजर्वेशन आप भिवंडी के मिलाते हो और उसमें से कितने डेवलप हुए आप सोचोगे, और रोड के बारे में तो वो 7 to 9% है बस, इतना कम रेशियो। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि सबसे पहले इस डीपी प्लान जो है आपका भिवंडी का, उसमें जो न्यू कोई भी रिजर्वेशन नया मत लेके आओ, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो दिया गया था उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप एक आगे अपग्रेड करने जा रहे हो, जैसे एक बच्चा होता है स्कूल में, पासिंग मार्क्स तो चाहिए 35 100 में से, तो आप तो 7 to 8% में हो, मतलब आपका फेलियर है ना, नॉट इवन 10%। हाँ, आपका फेलियर दिखा रहा है, ऑन पेपर दिखा रहा है। तो आप नया कोई भी उसमें नंबर्स ऑफ रिजर्वेशन नहीं डालो, न्यू रोड्स मत डालो, क्योंकि ऑलरेडी आपके रोड 20-20 साल से 22 साल से रोड बने ही नहीं, ज़ीरो रोड है, इसलिए मत डालो, बराबर है। उसके बाद हम भिवंडी में जो हमारा हाल देख रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी भिवंडी की बाउंड्री कभी एक्सटेंड हो, क्योंकि जो आपने 82 में जो एरिया लिए, कामतगर हमारा नहीं था, टेमगर हमारा नहीं था, बादौर हमारा नहीं था, ये सब एरिया हमारे नहीं थे, हमने 82 के बाद कॉर्पोरेशन के अंदर लिया, उसका ही आज कुछ नहीं भला कर पाए, तो हमको हक नहीं कि हम अपने बाउंड्री को एक्सटेंड करें। जो हमारी चीज़ें वही हम आज भी हम बेसिक नीड्स के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए परेशान है, गटर साफ सफाई इसी के लिए परेशान है ना, हर बार हमारे यही प्रॉब्लम्स है। ये हमने ऑब्जेक्शन थे हमारे, उनसे लिए थे। उसके बाद ये था कि मेट्रो जो है उसका डिमार्केशन हमारे डीपी प्लान पे आना चाहिए कि एक्चुअल में जा कहाँ से रही है, तो वो भी उन्होंने डिमार्क किया। फिर ऑक्ट्रा नाके थे हमारे हर एंट्री पॉइंट पे, भिवंडी के जितने भी एंट्री पॉइंट है सब पे ऑक्ट्रा नाके थे। अंजूर पड़े का ऑक्ट्रा नाका हमारा नहीं था, क्योंकि वो रानाल ग्राम पंचायत में था। तो हमने बोला जहाँ जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट है ऑक्ट्रा नाके की अब ज़रूरत नहीं है, उसका चेंज ऑफ पर्पस कर लीजिए, उसको हॉस्पिटल या सोशल अपलिफ्ट के लिए, जैसे हॉल, अभी हमारा मीनाताई हॉल किधर अंदर है, हम पहुंच ही नहीं पाते, और उसका हाल क्या दुर्गत क्या हमको पता है। हमने बोला कि एंट्री पॉइंट पे बनाओ, तो बाहर की पब्लिक भी आएगी, अंदर की पब्लिक भी आएगी, दोनों के लिए यूज़फुल। हाँ, तो चेंज ऑफ पर्पस करो। पोगांव में बहुत बड़ा रिजर्वेशन हमारे पास था ऑक्ट्रा नाके का,
वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एकेडमी के तौर पे कुछ बनाओ, या कोई एनजीओ को आप उसको बीओटी पे दे दो, कुछ तो करो। ऑक्टेन आके है ही नहीं आपकी ज़रूरत। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये सब रिसोर्सेज यूज मेडिकल्स के लिए हमने तो ये बोला कि ब्रांडेड हॉस्पिटल हम लेके आते हैं, आप वो रिजर्वेशन को फ्री करो। तो इन्होंने उल्टा काम किया, उस पर ट्रक टर्मिनल डाल दिया। अब ट्रक टर्मिनल भिवंडी की ज़रूरत है कि वेयर हाउस वालों की ज़रूरत है? तो वेयर हाउस वाले एमएमआरडी रीजन में हम अपना मतलब वो लोग देखेंगे ना, हम क्यों सा करें? उसके बाद चाविंद्रा पे इतना बड़ा उन्होंने 50-60 एकड़ का डंपिंग ग्राउंड डाल दिया एंट्री पे। मतलब भिवंडी के सारे एंट्री जो है सब एंट्री पे ट्रक टर्मिनल डाल दी। ये ऐसे बहुत सी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बात करने जाते हैं तो फिर वो रॉन्ग वे से समझो रिलीजियस लेवल पे जाती है। कामतगढ़ के एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कब्रिस्तान डाल दिया, जहाँ पे मुसलमानों का वजूद ही नहीं है। ऐसे बहुत से पॉइंट है। कुछ जगह पे गार्डन स्कूल रिजर्वेशन था, उसको गार्डन बना दिया। चेंज ऑफ पर्पस मत करो, गार्डन बनने तो जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी स्कूल बनाएंगे। लेकिन आज के प्लान में क्या किया उन्होंने, उसको उस रिजर्वेशन को जो स्कूल का रिजर्वेशन था उसको गार्डन कर दिया। आज प्रॉपर प्लानिंग और हाँ, और मैं वापस एक नई चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 500-600 मीटर पे बंदर मोहल्ले से मेरा ईदगाह है, और ईदगाह के पीछे कहीं दूर मुझे सलाटर हाउस है। वो सलाटर हाउस 2021 में मैं देखता हूँ 2001 में देखता हूँ तो उसका एरिया 3.5 एकड़ है। 3.5 एकड़? हाँ, ओनली 3.5, 3.5 एकड़। अब उसके अंदर एसटीपी बन रहा है गलत तरीके से, क्योंकि आपके पास एसटीपी बनाने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, आप बना रहे हो, बराबर है। अब वो एसटीपी बनते बनते अब जब नया प्लान में खोल के देखता हूँ तो अच्छा, उसको सलाटर हाउस के बाजू में हाउसेस फॉर डिस हाउसेस, मतलब जो लोग को शिफ्ट करना है, कभी इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट हुआ, हमको कोई कॉलोनी बनाना है, बराबर है। आज वो रिहैबिलिटेशन। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि चाविंदरा में मोर देन 750 या 1200 फ्लैट्स की हाउसिंग स्कीम आई है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में। वो रिजर्वेशन भी हाउसेस फॉर डिस हाउसेस है। तो यहाँ भी तो कुछ हो सकता था, हाउसेस फॉर डिस हाउसेस था ऑलरेडी, आज नहीं बनेगा, बाद में बनेगा। आने वाली जनरेशन के लिए आप जगह तो रखो, उसका पर्पस मत चेंज करो। आपने उसको क्या किया, सलाटर हाउस, मतलब सलाटर हाउस तो एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग 3.5 एकड़ कन्वर्टेड इनटू 13 एकड़। 13 एकड़? हाँ, मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ 13 एकड़। ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन लोग जो है वो क्या स्टडी कर रहे हैं। मतलब जो सलाटर हाउस का एरिया था 3.5 एकड़, उसके बाद में जो थे वो रिहैबिलिटेशन के, रिहैबिलिटेशन था और गार्डन का रिजर्वेशन था, और हाउसेस फॉर डिस हाउसेस था। वो हाउसेस फॉर डिस हाउसेस भी ख़त्म किया हमने, गार्डन रिजर्वेशन भी ख़त्म किया, और उसको सलाटर हाउस एक्सटेंड किया, जिस सलाटर हाउस के खिलाफ बहुत सी तंजीमें। इतना नीड था क्या उसको एक्सटेंड करने का कि नहीं था? अरे जो 3.5 एकड़ में वही नहीं चल रहा, उस पर आप एसटीपी बना के रखे हो। फिर उसके बाद 10 एकड़ एक्सटेंड भी करने बोल रहे हो? हाँ, तो ये प्लान जो है ना, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई टेक्निकल पर्सन ने बनाया। मुझे लगता है ये पॉलिटिकली गेम खेला गया, लोगों को परेशान करने का, हैरान करने का। मुझे तो ऐसे लगता है आज की डेट में ऐसे ऐसे रिजर्वेशन डालें कि बोलूँ तो ऐसा फिर पर्सनल किसी के नाम पे चला जाएगा। मैंने बोला आपको ईदगाह तक रिजर्वेशन है फॉर सलाटर हाउस। वो इसलिए बोलता हूँ कि वो सारी जगह ट्रस्ट की जगह है, तकिया अमानी शाह की एक जनरल। तो मैंने इसलिए आपको कॉमन चीज़ बताई, ये तो अदरवाइज फिर पर्सनली किसी पे जाएगा। ये बहुत जो प्लान है ना, ये गेम खेला गया है हमारे साथ, भिवंडी वालों के साथ, और हमारा मजाक भी उड़ाया गया, मैं ये बता रहा हूँ। भिवंडी के लोग को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या कुछ भी कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं। भिवंडी के हर नागरिक ने सोचना चाहिए और उसको ये कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा कि हम इतने सालों में पीछे ही गए, हम आगे नहीं गए। पहली बात तो ये। अब आगे जाने के लिए हमारी चॉइस राइट होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को सोशल पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिटिक्स में भी आगे आना चाहिए। और ऐसे जब लोग आएंगे, फर्स्ट स्टेप इज काउंसलर, अच्छे अच्छे लोग आवे, और पब्लिक भी जो है ना, वो उन लोगों को उनके प्रोफाइल, एजुकेशन और उनका फैमिली बैकग्राउंड ये सब देख के
उनको वोट दे और जो कंटिन्यू उनको भी रखे, लेकिन उनके रिपोर्ट कार्ड देख के उनको कंटिन्यू रखे। ऐसा नहीं कि कुछ जैसे हम लोग मजाक में बोलते हैं कि वोट तो ढाबे पे बिकता है, तो ये कल्चर हमको कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता है और इसको कहीं ना कहीं नई जनरेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। यही मेरा भिवंडी वालों से कहना है बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव, इतना नॉलेजेबल, इतना कुछ सीखने को मिला भिवंडी के बारे में, इतने हिडन प्रॉब्लम्स देखने को मिले, हिडन फैक्ट्स देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विल बी बैक अगेन विद अ न्यू पॉडकास्ट। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।